एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग का जो न्यू टॉपिक है वो जीके पे है, जनरल नॉलेज पे है। ठीक है, तो जो न्यू टॉपिक है हम लोग का वो है स्पोर्ट्स एंड देयर प्लेसेस वेयर दे ऑर्गेनाइज। मतलब कि वो प्लेस, मतलब वो स्पोर्ट्स, जैसे कि आप लोग जो स्पोर्ट्स को जानते हैं, वो स्पोर्ट्स वहां पर ऑर्गेनाइज किस देश में, जैसे कि चेस, वो किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ, मतलब वो किस देश के द्वारा खोजा गया है ना। तो वो ऐसा जो स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स जैसे पोलो, आइस हॉकी, लॉन टेनिस, रग्बी, ऐसे जो स्पोर्ट्स है वो हम आपको बताएंगे कि कौन सा कंट्री जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था, मतलब कौन से कंट्री के द्वारा वो स्पोर्ट्स, वो गेम खोजा गया था। सो जो फर्स्ट है वो है ईरान, पोलो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम आपको वो क्विक लर्निंग, कुछ ऐसा मेथड से हम आपको वो याद करवाएंगे। ठीक है, तो वो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, एक स्टोरी के टाइप में, एक इमेजिनेशन से। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, आप उसको भूलेंगे भी नहीं जल्दी, और आपको क्विक लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट है वो है ईरान। पोलो। ईरान कौन सा गेम ऑर्गेनाइज किया था? पोलो। ठीक है, अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, इमेजिन नहीं कीजिए, देखिए कि एक बार, मतलब जब पहले के जमाने में, जब झांसी की रानी सबका जमाना था, तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स, मतलब जो अंग्रेज थे, वो हम लोग के देश में आ गए थे। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे, तब हम लोग की जो एक फ्रीडम फाइटर, जो कि झांसी की रानी कहलाई जाती है, वो मतलब रानी लक्ष्मीबाई वो थी। तो उनका जो राज्य था ना, तब वो जब झांसी की महारानी थी, मतलब जब वो राजा गंगाधर राव की पत्नी थी, तब ब्रिटिशर्स ने चैलेंज लगाया था, एक खेल का चैलेंज लगाया था गंगाधर राव के साथ। ठीक है, और क्या चैलेंज लगाया था वो हम आपको स्टोरी के अच्छे से बताते हैं। देखिए क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने गंगाधर राव से चीटिंग करके 5 गांव अपने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, सो जो गंगाधर राव थे वो उनसे 5 गांव लेना चाहते थे, और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको ये 5 गांव नहीं देंगे, और वो लोग बोले कि नहीं, हम आपको, मतलब हमको ये 5 गांव चाहिए, जो गंगाधर राव थे उन्होंने बोला। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दे देंगे, बट आप लोग को एक गेम है पोलो, ठीक है, वो हम लोग के साथ खेलना पड़ेगा। यदि गंगाधर राव जीते तो वो 5 गांव उनका, और यदि ब्रिटिशर्स जीता तो 5 गांव तो उनका होगा ही, ऊपर से 10 गांव और उनका हो जाएगा। ये उनका था। तो फिर बोला कि ठीक है, हम मानते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, वो लोग चैलेंज स्वीकार कर लिए। देन फिर क्या हुआ कि मतलब वो गेम आया, वो गेम का डे आया। ठीक है, दिन आया उस गेम का। सो फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो गंगाधर राव के वाटर में, मतलब पानी में कुछ मेडिसिन, उस टाइम तो केमिकल्स नहीं था, उस टाइम तो मतलब मेडिसिन हर्ब्स थे, तो वो उनमें मिला दिया और वो बेहोश हो गए। ठीक है, वो खेलते खेलते ग्राउंड पे ही बेहोश हो गए थे। ठीक है, सो जो हम लोग की जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर वुमेन थी, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने पोलो का खेल जीता था, मतलब खेला भी था, और उन्होंने वो पोलो का गेम जीता भी था। ठीक है, सो अब ये देखिए, आप ईरान से कैसे पोलो को याद कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या समझा कि रानी लक्ष्मीबाई ने पोलो को क्या किया था? जीता था, खेला भी था और जीता भी था, और ब्रिटिशर्स को हराया भी था। और यहाँ पे वो लाइन भी एक बोली थी कि उनका गेम, भले ही ये अपना गेम नहीं है, बट वो कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के लिए। ठीक है, सो ये नहीं, ये उन्होंने बोला था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रान, मतलब ईरान, यहाँ पे है ईरान। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंपली ईरान लिखते हैं। ठीक है, अब ये आई को जो है, अब ये जो आई है, इसको आप यहाँ ला दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा? इट्स रानी। ठीक है, क्या होगा? ये रानी। और रानी ने कौन सा गेम जीता था? तो वह था पोलो। रानी ने कौन सा गेम जीता था? पोलो जीता था। रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सा गेम जीता था? पोलो जीता था ब्रिटिशर्स से। ठीक है, और तो क्या होगा? फर्स्ट का ईरान का होगा पोलो। ठीक है, तो हम लोग का जो सेकेंड नंबर है वो है कनाडा। कनाडा का क्या है?
आइस हॉकी। ठीक है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको स्टोरी में हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कनाडा। ठीक है, हम लोग यहाँ सिंपली लिखे कनाडा। इसका क्या है, इसका है आइस हॉकी। अब देखिए कनाडा के लास्ट में, ठीक है, कनाडा के लास्ट में आप सी को हटा दीजिए यहाँ पे, मतलब सॉरी यहाँ पे सी को रहने दीजिए और लास्ट में जो है आप यहाँ पे वाइट लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, कैंडी हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है बट आप वाई लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कैंडी ही हो जाएगा। ठीक है, अब कैंडी और इसका फर्स्ट वर्ड ले लीजिए आइस, कैंडी आइस। सो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आइस कैंडी। इसका क्या हो जाएगा, आइस कैंडी हो गया। सो आप कनाडा से और आइस हॉकी से याद रख सकते हैं कि आइस कैंडी, ठीक है, इट्स आइस एंड देन कैंडी, आइस कैंडी। कनाडा का क्या होगा, आइस हॉकी। ठीक है, ये इजीली याद हो जाएगा। अब फ्रांस का देखिए, फ्रांस का जो है, अब देखिए फ्रांस का कैसे याद करेंगे, हम बताते हैं, चिंता मत कीजिए। फ्रांस का जो है फ्रेंड से आप याद कर सकते हैं। फ्रांस और फ्रेंड ऐसे सिमिलर वर्ड है, मिलता जुलता है। फ्रांस फ्रेंड, फ्रांस फ्रेंड है ना, सिमिलर वर्ड है। तो देखिए अब यहाँ पे जो, यहाँ पे फ्रेंड आ गया, फ्रांस के बदले जो है हम लोग का क्या आ गया, फ्रेंड आ गया, है ना, फ्रांस के बदले फ्रेंड आ गया। और फ्रांस का क्या है, लॉन टेनिस। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ लॉन टेनिस खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, और आपने मतलब उसका जो सब ये है वो आपको हरा देगा। बस उसका मान लीजिए 10 हो गया, मतलब उसका 9 हो गया और आपका भी 5 ही है। उसका जो स्कोर है वो 9 हो गया और आपका भी 5 ही है। अब उसका बस 1 रन चाहिए और आपको कितना चाहिए, और आपको 5 चाहिए, है ना। सो एक अच्छा सा करिश्मा हो गया, मतलब कि अच्छा सा जादू, एक आप बहुत अच्छे से खेलने लगे और आप क्या हुए, आप अपने फ्रेंड को जो है हरा दिए। आप अपने फ्रेंड को क्या किए, हरा दिए। किसमें, लॉन टेनिस में। आप अपने फ्रेंड को क्या किए, लॉन टेनिस में हरा दिए, वो भी एक नंबर से। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रांस का लॉन टेनिस, मतलब आपको, आप अपने फ्रेंड को किस में हराए, आप अपने फ्रेंड को लॉन टेनिस में हराए, वो भी किससे, 1 नंबर से, है ना, हो गया। अब देखिए फोर्थ आ गया हम लोग का इंग्लैंड। इंग्लैंड का आ गया रग्बी। अब देखिए इसमें आप इमेजिन कीजिए कि आपके यहाँ पे, इमेजिन, बस आप इमेजिन कीजिए कि आपके यहाँ से कोई इंग्लैंड से जो है कोई गेस्ट आए हैं। ठीक है, आपके फादर के मतलब पापा के गेस्ट है, पापा के गेस्ट है, और वो गेस्ट आए आपके घर, आपकी मम्मी ने बहुत सारा अच्छा खाना बनाया, और वो जो इंग्लैंड के जो अंकल हैं उन्होंने आपको बहुत सारा गिफ्ट, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीजें दी। ठीक है, तो वो जो आपकी मम्मी ने सब बनाया, बहुत सारे पूरी कचौड़ी, मतलब जितना भी आपकी मम्मी को आता था सब बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा वाला खाना बनाया। ठीक है, तो आप उनके सामने बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आप भी खाना खा रहे हैं, इमेजिन कीजिए। और फिर उसके बाद मतलब जब खत्म हो गया पूरा खाना, तो लास्ट में आपकी मम्मी ने क्या किया, डेजर्ट दिया, मतलब कुछ मीठा दिया। तो मीठा में क्या दिया, उसने राबड़ी दिया। ठीक है, क्या दिया, राबड़ी दिया। ऐसे आप इमेजिन कीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या दिया उसने, राबड़ी दिया। आपकी मम्मी ने जो क्या दी, आपकी मॉम, ठीक है, उन्होंने राबड़ी दिया उस अंकल को, मतलब इंग्लैंड वाले जो अंकल आए थे उनको खाने के लिए। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रग्बी और राबड़ी सिमिलर वर्ड है, रग्बी, राबड़ी, राबड़ी, रग्बी, है ना। सो आप इससे राबड़ी से याद रख सकते हैं, राबड़ी से आप याद रख सकते हैं रग्बी। और कौन, कहां से, वो अंकल कहां से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, तो इंग्लैंड का होगा रग्बी, है ना। सो ये है, और आपको 4 और कंट्रीज के बारे में हम आपको बताते हैं। 8 नंबर में हम लोग का इंडिया। इंडिया का क्या होगा, चेस। इसको सिंपली याद करने का एक तरीका है कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट और बहुत सारे महान, मतलब यहाँ पे बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारे विद्वान लोगों का जन्म हुआ है ना। तो
याद रख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे विद्वान लोगों का जन्म हुआ है, वो बहुत ब्रिलियंट थे। और फिर जो चेस खेला जाता है वो भी दिमाग से खेला जाता है ना, वो भी अच्छे से खेला जाता है। इट्स ये फिजिकल गेम नहीं है, ठीक है, ये एक इंडोर गेम है और ये दिमाग से खेला जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है विद्वानों का देश है और विद्वानों ने चेस को ऑर्गेनाइज किया है, सो इंडिया ऑर्गेनाइज बाय चेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो चेस मतलब चेस जो है इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया जो है वो चेस को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि मतलब खोजा है उसका, उन्होंने खोज किया है, ठीक है, उसको बनाया गया है, ठीक है। ये हो गया चेस। सो क्या होगा, इंडिया का चेस होगा, ठीक है। सो 6 नंबर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का क्या होगा, गोल्फ। घटिया। तो ये आ गया हम लोग का इंडिया, ठीक है, इंडिया चेस। आप इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि मतलब इंडिया जो एक बहुत ही अच्छा देश है, वो तो सबको पता है, महान देश है, वो भी सबको पता है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रिलियंट विद्वानों का जन्म भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो का जो खोज हुआ था वो आर्यभट्ट जी ने किया था, ठीक है। तो इसमें है कि चेस भी क्या होता है, चेस विद्वान लोग, ऐसा बोला जाता है कि चेस जो है विद्वान सब खेल सकता है ना। सो चेस में जो यूज मतलब चेस में खेलने वाला जो मतलब चेस जो खेलते हैं वो दिमाग से खेला जाता है कि नहीं। तो जो चेस है वो दिमाग से खेला जाता है और हम लोग का जो इंडिया है वो भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट और विद्वानों से भरा हुआ है। हाँ, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इंडिया और चेस है, इंडिया क्या विद्वानों से भरा हुआ और चेस विद्वान सब खेलते हैं, है ना। तो इंडिया चेस। इंडिया क्या ऑर्गेनाइज किया है, चेस। और ऑर्गेनाइज का जो मतलब होता है, मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि खोज किया गया है। चेस का इंडिया में बना मतलब वो उसका बनाया है, चेस को बनाया है, उसका खोज हुआ है, आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है। 6 नंबर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का गोल्फ, ठीक है। तो ऐसे हमको एक स्टोरी याद आ रहा है अभी, ऐसे हम सुने थे। तो स्टोरी में था क्या कि एक जो मान लीजिए आप जो है स्कॉटलैंड के घूमने के लिए छुट्टी पिकनिक किए, ठीक है। तो आप स्कॉटलैंड के वहां पे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे मतलब गिफ्ट्स में कलरफुल क्लोथ्स और बहुत सारी चीज मिले, टॉयज मिले, ठीक है। और वहां पे आपको सबसे अच्छा लगा वहां का जो एक गिफ्ट है, मतलब वहां पे गिफ्ट एक जो पर्सन एक आदमी ने आपको दिया वो था एक वुल्फ। क्या था, वुल्फ, भेड़िया, छोटा सा बेबी वुल्फ, छोटा सा भेड़िया, क्यूट सा एकदम डॉल, भेड़िया का डॉल, ठीक है। तो वो आपको मिला और वो इतना क्यूट था कि आपको वो सब गिफ्ट से ज्यादा अट्रैक्ट लगा, मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, मतलब कि बहुत ज्यादा ही अच्छा आपको आकर्षण उसमें लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, स्कॉटलैंड आप गए और वहां पे आपको क्या मिला, वुल्फ मिला, ठीक है। तो आप वुल्फ और गोल्फ बना सकते हैं, गोल्फ वुल्फ वुल्फ गोल्फ, है ना। तो ये तो देखिए आप कहाँ गए, स्कॉटलैंड गए, वहां से आपको क्या मिला, एक बहुत क्यूट वुल्फ मिला, ठीक है। सो आपको वो बहुत क्यूट लगा, तो आपको वो बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ गए थे आप, स्कॉटलैंड गए थे और आपको क्या मिला, वुल्फ मिला, इट मींस गोल्फ। तो क्या कहते हैं, गोल्फ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, स्कॉटलैंड के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर पे जो कि है जापान। जापान है सुमो रेसलिंग, ठीक है। जापान का क्या है, सुमो रेसलिंग। देखिए इसका भी एक स्टोरी, आप इमेजिन नहीं कीजिए, हम जब 6th में थे या फिर 5th में थे हम, तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने हमको एक मतलब बुक में स्टोरी था, ठीक है। तो वो स्टोरी में था क्या कि एक छोटी सी जो लड़की है वो जापान में रहती थी। कहाँ पे रहती थी वो, जापान में रहती थी, ठीक है। और उसका एक कजन था जो कि कहाँ पे रहता था, नेपाल में रहता था, ठीक है। कजन था वो नेपाल में रहता था और वो जो गर्ल थी वो रहती थी जापान में, ठीक है। सो उसका कजन जो है ना वो मतलब घूमने के लिए छुट्टी टाइम में पिकनिक में के लिए वो उस गर्ल के पास गया, ठीक है। वो जो गर्ल जापान में रहती थी और वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उसका जो कजन था वो बोला कि हम अपने मौसी के यहाँ गए थे, ठीक है। कहाँ पे गए थे, हम अपने मौसी के यहाँ गए थे, वहां पे हमने एक छोटा सा डिवाइस देखा।
इट मीन्स वो उसने टीवी देखा, टीवी नाम का वो यंत्र। उस टाइम किसी को ज्यादा नहीं पता था कि वो टीवी क्या होता है, ठीक है। तो टीवी देखा उसने, और उसने बताया कि जो सुमो रेसलिंग में तो बहुत मोटे मोटे जो आदमी होते हैं ना, वो कुश्ती लड़ते हैं। तो वो लोग सुमो रेसलर्स जो है वो कुश्ती लड़ रहे थे वो टीवी के अंदर, ठीक है। तो वो छोटी सी लड़की थी, उसको उतना पता नहीं था अभी, तो वो कही कि ठीक है, मतलब वो ऐसे बोल दी, ठीक है। बट वो अपने मन में सोची क्या कि इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े, और वो भी एक छोटे से डिब्बे में, मतलब छोटे से जो बॉक्स है, टीवी इज लाइक अ बॉक्स, वो बॉक्स के जैसा दिखता है, तो उसमें वो लोग कैसे फिट कैसे हो सकते हैं, तो वो उसका दिमाग में था, ठीक है। वो छोटी थी ना उस टाइम। तो क्या वो लड़की कहाँ की थी, वो जापान की थी, और वो क्या सुमो रेसलिंग के बारे में बात हुआ था, ठीक है। सुमो रेसलिंग के जो सुमो रेसलर्स होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो गर्ल थी जापान की, और क्या हुआ, वो सोची कि सुमो रेसलर्स इतने मोटे मोटे कैसे उसमें फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जब वो बड़ी हुई होगी तो उसको पता चला, उतना तो हमको नहीं पता, ठीक है। तो जापान क्या सुमो रेसलिंग, जापान सुमो रेसलिंग, ठीक है, इजीली। अब लास्ट हम लोग का है यूएसए। यूएसए का क्या है, बेसबॉल। यूएसए का क्या है, बेसबॉल। देखिए अब बेसबॉल इट मीन्स, हाँ याद आया, देखिए इससे स्टोरी आप फॉर्मेट कीजिए खुद से, नहीं रहने दीजिए, हम करते हैं। देखिए यू से क्या होता है, अम्ब्रेला। एस से क्या होता है, सन, ठीक है। और ए से एप्पल नहीं बोलने वाले हम, आदमी बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अम्ब्रेला, इससे क्या होगा, सन, और इससे क्या होगा, आदमी। देखिए इससे आप स्टोरी फॉर्मेट कीजिए कि एक आदमी जो है वो धूप, मतलब बहुत तेज धूप है, और वो धूप में छाता लेके जा रहा है। क्या कर रहा है, वो आदमी धूप में छाता लेके जा रहा है, ठीक है। बट वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करने जा रहा है, वो बेसबॉल खेलने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, वो बेसबॉल खेलने जा रहा है। एक आदमी धूप में छाता लेके बेसबॉल खेलने जा रहा है। इट मींस यूएसए का क्या होगा, बेसबॉल होगा, ठीक है। तो ये था मेरा 8 कंट्रीज, और वो जो कंट्रीज जो गेम ऑर्गेनाइज किए हैं उनके बारे में हम आपको बताएं। अब आपका टेस्ट टाइम है, क्विक रिव्यू। ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 में है कि गोल्फ इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। गोल्फ जो है क्या, किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किस कंट्री के, मतलब किस कंट्री ने उस गेम को खोजा है, ठीक है, ठीक है। सो ए इंग्लैंड, बी इंडिया, सी स्कॉटलैंड। तो क्या 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 था, बिल्कुल सही, सी था, स्कॉटलैंड। क्या था हम लोग का, सी स्कॉटलैंड, है ना। स्कॉटलैंड में क्या होता, गोल्फ का खोज हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है इंग्लैंड ऑर्गेनाइज्ड विच स्पोर्ट। इंग्लैंड जो है कौन सा स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया था, वो कौन सा स्पोर्ट खोजा था, ठीक है। तो ए रग्बी, बी पोलो, सी बेसबॉल, ठीक है। सो क्या था, हाँ आपके घर में क्या आए थे, गेस्ट आए थे, और उनको सबसे अच्छा क्या लगा था, राबड़ी अच्छा लगा था, और वो क्या था, रग्बी, है ना। उनको डेजर्ट में आपकी मम्मी ने दिया था राबड़ी। सो इंग्लैंड से क्या हुआ, रग्बी हुआ, है ना। सो ये इसका होगा हम लोग का रग्बी, है ना। अब आते हैं थर्ड। सो आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 में है कि चेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। चेस जो है किस देश, किस कंट्री के द्वारा खोजा गया है, ठीक है, किस कंट्री के द्वारा वो ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। ए जापान, बी इंडिया, एंड देन सी यूएसए। क्या है, ए जापान, बी इंडिया, सी यूएसए। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे, महान, एकदम दिमाग, विद्वान, है ना। तो ये है हम लोग का, इसका आंसर होगा सी, मतलब बी इंडिया, है ना। अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 का है फ्रांस ऑर्गेनाइज्ड विच स्पोर्ट। फ्रांस जो है कौन सा स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया है, वो कौन सा स्पोर्ट खोजा है, ठीक है। ए क्रिकेट, बी लॉन टेनिस, सी बोथ, दोनों, ठीक है। सो फ्रांस इट मींस फ्रेंड, ठीक है। आप फ्रेंड को किस में आते हैं,
क्रिकेट में नहीं हराते हैं, आप उसको लॉन टेनिस में हराते हैं, ठीक है। कहाँ पे? फ्रांस लॉन टेनिस। इट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब फ्रांस का क्या होगा? लॉन टेनिस। इसका क्या होगा? बी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये जीके का टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे को बताइएगा, और इससे रिलेटेड हम और टॉपिक्स भी लाते जाएंगे जो आपको क्विक रिवीजन के साथ याद होता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप तो कहते हैं कि हमको डायरेक्ट भी याद होता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होता है, बहुत अच्छा बात है, बट जो जिनको नहीं याद होता है तो उनके लिए ऐसा इमेजिन करके, क्रिएटिविटी करके वो आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय।